आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज के ऊपर लगाए हैं। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। सच्चाई की जीत होगी, हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो। आज की बात एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। देश के लिए मेडल लाने वाली, देश का सम्मान बढ़ाने वाली, देश की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने वाली हमारी बेटियों को आखिर कौन तड़पा रहा है? तड़पाने की भी इंतहा पार कर दी गई। पहले ये बेटियां कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी दिखाई दी थी, तब लीपा पोती करके धरना खत्म करवा दिया गया और अब चिलचिलाती धूप में बैठने को मजबूर हैं। सरकार ने बेटी बचाओ अभियान किन लड़कियों के लिए चलाया है? जब देश की पहलवान बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो कौन सुरक्षित रहेगा? इन महिला पहलवानों के आरोपों की कम से कम जांच तो करवाई जाए, कम से कम पता तो चले कि आखिर झूठा कौन है और सच्चा कौन। कम से कम इनके एफआईआर तो दर्ज की जाए। क्यों दिल्ली पुलिस इनके एफआईआर अब तक दर्ज नहीं कर पाई? वो कौन सा राजनीतिक रसूख है जो बेटियों की आबरू को दांव पर लगा रहा है? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। क्यों सरकार और पुलिस इन बेटियों से नजरें चुरा रही है? जो बेटियां अपने करियर को दांव पर लगाकर चीख चीख कर कह रही हैं कि उनका यौन शोषण हुआ है और शोषण करने वाले का नाम भी बता रही हैं, फिर भी कार्रवाई के लिए इन्हें धरने पर क्यों बैठना पड़े? इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या ही हो सकती है? महिला खिलाड़ियों ने खुलकर बताया उनका शोषण बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने किया है, लेकिन सरकार को सांप सूंघा हुआ है। एक 15 मेडल जीतने वाली पहलवान को इस धरने की अगुवाई करनी पड़ रही है। वो देश की इकलौती महिला पहलवान हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में भी नहीं बल्कि विश्व चैंपियनशिप में भी मेडल जीते हैं। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे दिग्गज पहलवान इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं। जब 3 महीने पहले इन पहलवानों का धरना खत्म करवाया गया था, तो फिर इन्हें दोबारा धरने पर क्यों बैठना पड़ा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई? आपको बता दूं, ब्रजभूषण सिंह कैसरगंज से बीजेपी का सांसद है। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह कोई आम आदमी नहीं, 6 बार के सांसद हैं, 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज हैं, अपना खुद का प्राइवेट जेट है, महंगी गाड़ियां और अकूत संपत्ति के मालिक हैं ब्रजभूषण सिंह। सांसद जी 2011 से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर डटे हुए हैं। इनकी दबंगई के किस्से भी मशहूर हैं, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए रोती हुई बेटियों को। महिला पहलवानों का कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह न सिर्फ पद से हटाया जाए बल्कि गिरफ्तार भी किया जाए। मीडिया से बात करते हुए साक्षी मलिक रो पड़ती हैं। एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने दावा किया कि 2 दिन पहले शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। उन्होंने कहा कि हम तुरंत इसकी जांच चाहते हैं क्योंकि हमें झूठ बोलने वाला कहा जा रहा है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 2.5 महीने से इंतजार के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो खत्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के खत्म हो गए? लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, विनेश लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल है। कहाँ के खत्म हो गए हम? कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी, हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत। पहलवानों ने सवाल पूछा है कि जब से ब्रजभूषण सिंह अध्यक्ष हैं तब से कैंप लखनऊ में ही क्यों लगाए जाते हैं? विनेश फोगाट रोती हुई कहती हैं कि उन्हें खोटा सिक्का कहा जाता है ब्रजभूषण सिंह के द्वारा। ब्रजभूषण सिंह से अगर सवाल पूछा जाए कि 15 मेडल लाने वाली खिलाड़ी खोटा सिक्का कैसे हो सकती है, फोगाट ने कहा कि एक वक्त वो प्रताड़ना से इतनी पीड़ित हो गई थी कि आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी थी। हाँ, बताना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। और चीज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला।
या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे। अच्छा, फेवर चल रहा था। हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। एक बात बताओ, जिन्होंने भी किया है, जिन लड़कियों ने किया है, वो आगे आके उसकी पूरी लाइफ है। ये तो रूल में होगा ना कि जिसने भी किया है नाम ओपन नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर है ये तो कि नाम नहीं आना चाहिए। फोगाट ने बताया कि जब तक न्याय नहीं होता वो यहां से उठने वाली नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इन खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे। जो खिलाड़ी अपने करियर को दांव पर लगाकर बैठे हैं, उन्हें इस हाल में देखना बहुत ही निंदनीय है। तो चले जाएंगे जब तक अरेस्ट नहीं होता, जब तक हम देखिए सर, ये देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, FIR लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लग रहा है? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं? या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है, ऐसा लग रहा है आपको? ये देखिए, आपको भी पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग है। हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं, देश के उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। जंतर मंतर पे क्या कंटिन्यूटी में रहेगा आप धरना आपका? हम इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है हम इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आप आज आप लोग अनुराग ठाकुर जिससे आपने समय मांगा था मिलने का, वो नहीं मिला क्या? इसलिए आज आप लोग 3 महीने से हम लोग कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है। हमारे फोन भी नहीं उठाए जाते हैं। आज भी आपने समय मांगा था मिलने का यहाँ आने से पहले? मैडम 3 महीने हो गए जी, हम कितना टाइम हम फोन कर करके समय मांगे। देखना चाहिए कि क्या देश में इंसाफ मिलना इतना मुश्किल काम है? कहाँ है स्मृति ईरानी जो महिला सम्मान की दुहाई देती हैं? अब आप सुनिए ब्रजभूषण सिंह के दबंगई के कुछ किस्से, जिन्हें हर कोई जानता है। गुंडाई ऐसी कि SP ऑफिस में SP पर ही पिस्टल तान दी। राजनीति ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसद का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार ऐसा कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक हैं। रसूख ऐसा कि पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते हैं। दबदबा ऐसा कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। SP ऑफिस में SP पर तान दी पिस्टल। 70 के दशक में KS साकेत महाविद्यालय अयोध्या में महामंत्री बने। स्थानीय पत्रकार वहां के बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम उछला और फिर राजनीति में वो सक्रिय होते चले गए। 1987 की बात है। जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में ब्रजभूषण ने भी पर्चा भर दिया। ब्रजभूषण को SP ने बुलाया और उन्हें गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी। तब ब्रजभूषण एक इंटरव्यू में बताते हैं उस वाक्य की बात, मैंने SP पर ही पिस्टल तान दी और उसे 200 गालियां दी। ब्रजभूषण ने मंच पर जड़ा पहलवान को थप्पड़। दरअसल रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस पहलवान की उम्र ज्यादा थी। वो ब्रजभूषण के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। वहां ब्रजभूषण बैठे थे और उन्होंने पहलवान पर हाथ छोड़ दिया। ये कुछ ही किस्से हैं जो मैंने आपको बताए हैं। हालांकि इससे ज्यादा रसूख रखते हैं ब्रजभूषण सिंह। क्या राजनीतिक रसूख के चलते इन खिलाड़ियों की FIR दर्ज नहीं की जा रही? अंदाजा लगाइए ये आरोप कितना गंभीर है कि ओलंपिक पदक विजेता कह रही है हमारी FIR दर्ज नहीं की जा रही। 3 महीने पहले सरकार ने कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट 1 महीने में सौंपी जानी थी, लेकिन 3 महीने हो गए, अब तक ना तो रिपोर्ट का पता है और ना रिपोर्ट बनाने वालों का। अगर ये रिपोर्ट बन गई है तो अब तक सार्वजनिक तौर पर यह रिपोर्ट
क्यों नहीं दिखाई गई, इस रिपोर्ट की अब तक सार्वजनिक तौर पर कोई खबर नहीं आ सकी है। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि कमेटी ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे चुकी है। देश की इन जुझारू बेटियों के लिए अब इंसाफ का कौन सा रास्ता बचा है, कम से कम सरकार इन्हें ये ही बता दे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।